आज मैं एक सिंपल स्टोरी के द्वारा आपको सिखाऊंगी कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है और इंग्लिश बोलने के लिए हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करे गए हैं और ये कितनी अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है। तो स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। A long, long time ago, sea water was sweet and drinkable. A long, long time ago का मतलब है बहुत समय पहले समुद्र का पानी, सी वाटर वॉज स्वीट, समुद्र का पानी, सी वाटर होता है समुद्र का पानी, वॉज स्वीट मीठा था। यहाँ पर वॉज हम था के लिए यूज़ करते हैं। एंड ड्रिंकेबल पीने योग्य, मतलब कि जो पानी पीने के लायक होता है उसको कहते हैं ड्रिंकेबल। हाउ इट बिकेम सॉल्टी इज आ रिमार्केबल स्टोरी। रिमार्केबल मतलब होता है अद्भुत। हाउ इट बिकेम सॉल्टी, ये खारा कैसे बना। सॉल्टी इज अ रिमार्केबल स्टोरी, यह एक अद्भुत कहानी है। श्रीधर वॉज एन ऑर्फन, ऑर्फन होता है अनाथ। श्रीधर अनाथ था। ही स्टेड विद हिज ब्रदर केशव एंड हिज सिस्टर इन लॉ लीला। वह यानी कि श्रीधर अपने विद हिज ब्रदर केशव, अपने भाई केशव और अपनी भाभी लीला के साथ रहता था। स्टेड का यूज हुआ है रहने के लिए, पास्ट। ये पास्ट सारे की सारे सिंपल पास्ट टेंस में बताए गए हैं सेंटेंस, तो आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। आप इस तरह से इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। केशव शांत और दयालु था। लीला वॉज मीन एंड सेल्फिश। यहाँ पर सेल्फिश जो होता है स्वार्थी के लिए है, मीन जो कि बहुत कठोर दिल के होते हैं, इसलिए यहाँ पर मीन का यूज़ किया है। तो लीला कैसी थी? लीला वॉज मीन, कठोर और स्वार्थी थी। शी रिसेंटेड श्रीधर स्टेइंग विद देम। रिसेंटेड, रिसेंटेड का मतलब होता है नाराज होना, मन ही मन में नाराज होना या गुस्सा दिखाना। किसी किसी को हम बता नहीं पाते कि हम उनसे उतना खुश नहीं हैं जो कि हम सामने दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है कि वो मन ही मन उससे खुश नहीं थी। शी रिसेंटेड श्रीधर स्टेइंग विद देम, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि श्रीधर उनके साथ रहे। She would not give him enough to eat। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि would not का यूज़ हुआ है। यहाँ पर would not का यूज़ फ्यूचर से नहीं है बल्कि पास्ट की कोई आदत से है। तो she would not give him enough to eat, वह उसको, लीला जो थी वह उसे भरपेट भोजन नहीं देती थी। Made him work very hard, वह उससे कठिन काम कराती थी। एंड फाउंड मैनी वेज टू ट्रबल हिम, और उसको परेशान करने के कई तरीके ढूंढती रहती थी। केशव कुड नेवर गैदर द करेज टू स्टॉप हिज वाइफ फ्रॉम ट्रीटिंग हिज ब्रदर सो बैडली। केशव कुड नेवर गैदर, कुड मतलब सका है या सकते हैं के लिए हम यूज़ करते हैं। नेवर गैदर नहीं जुटा पाया, कभी भी नहीं जुटा पाया। द करेज टू स्टॉप, साहस रोकने का अपनी पत्नी को। फ्रॉम ट्रीटिंग हिज ब्रदर सो बैडली, अपने छोटे भाई के साथ गलत व्यवहार होते हुए भी देखकर वह कुछ नहीं कह पाता था अपनी पत्नी से। वह उस चीज़ के लिए साहस ही नहीं जुटा पाया कि वह अपनी पत्नी को रोक पाए अपने भाई के साथ गलत व्यवहार होने पर। वन डे लीला टोल्ड श्रीधर टू गेट फायरवुड। वन डे, एक दिन लीला ने कहा श्रीधर को कि वो कुछ जलाने के लिए लकड़ी लेकर आए। ओबीडियंटली, आज्ञाकारी श्रीधर। ही वेंट टू द नियर बाय फॉरेस्ट विद हिज एक्स, वह अपनी कुल्हाड़ी के साथ पास के जंगल में, ही वेंट पास के जंगल में गया, नियर बाय फॉरेस्ट पास के जंगल में।
एंड चॉप्ड सम वुड, और कुछ लकड़ियाँ काटी, चॉप्ड मतलब काटी। देन ही बंडल्ड द स्टिक्स एंड रिटर्न्ड, मतलब कि फिर उसने लकड़ियों को, बंडल द स्टिक्स लकड़ियों को बांधा, एंड घर वापस लौटा, रिटर्न वापस लौटा। जस्ट एज इट वॉज गेटिंग डार्क, जब अंधेरा होने लगा था। ऑन सीइंग हिम लीला शाउटेड, लुक हाउ लेट यू आर। ऑन सीइंग हिम, उसको, हिम मतलब कि श्रीधर, उसको देखते ही, ऑन सीइंग हिम लीला शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाई, लीला चिल्लाई, लुक देखो, हाउ लेट यू आर, तुम कितनी देर से आए हो। What took you so long, इतना समय तुमने क्यों लिया, तुम्हें क्यों लगा इतना समय। Is this any time to come home, क्या ये घर आने का कोई समय है। When will I light the kitchen fire and when will I cook, कि मैं किचन फायर, लाइट द किचन फायर मतलब कि रसोई की आग कब जलाऊंगी, एंड व्हेन विल आई कुक, और कब खाना बनाऊंगी। देन लुकिंग केयरफुली शी आस्क्ड, फिर ध्यान से देखकर उसने पूछा, वेयर इज द एक्स, कुल्हाड़ी कहाँ है। इफ यू हैव लेफ्ट इट इन द फॉरेस्ट, अगर तुम उसे हैव लेफ्ट इन द फॉरेस्ट, जंगल में छोड़ आए हो, यू हैव टू रिटर्न राइट नाउ एंड गेट इट, तो अभी तुरंत, रिटर्न राइट नाउ वापस जाओ, एंड गेट इट मतलब कि लेकर आओ। इट विल नॉट अलाउ यू टू एंटर द हाउस विदाउट इट, आई विल नॉट, मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगी। पुअर श्रीधर हैड टू वॉक बैक इन टू द फॉरेस्ट इन द डार्क, बेचारा श्रीधर को अंधेरे में, टू वॉक बैक इनटू द फॉरेस्ट, फिर से जंगल की ओर वापस जाना पड़ा। अंधेरे में, द डार्क, अंधेरे में जंगल की ओर वापस जाना पड़ा। वॉक बैक मतलब कि वापस जाना पड़ा जंगल की ओर अंधेरे में।